Making money is a skill, maintaining money is a discipline, and multiplying money is an art. मैं हूं यशवंत शिंगवेकर और मल्टीप्लाइंग द मनी इज एन आर्ट, ये जो मैंने कहा इसमें म्यूचुअल फंड के द्वारा जो 3 मुख्य टाइप्स है, इसके द्वारा अगर आप इन्वेस्ट करो तो पैसे कैसे मल्टीप्लाई होते, इसके बारे में ये वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मुख्यतः 3 टाइप्स होते हैं। पहला लमसम इन्वेस्टमेंट, दूसरा एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना और तीसरा एसटीपी के द्वारा इन्वेस्ट करना। चलो आइए जानते हैं ये तीनों टाइप्स के बारे में। म्यूचुअल फंड में पहला तरीका है और जो आसान भी है वो है लमसम इन्वेस्टमेंट। आपको विंडफॉल मनी यानी कि लॉटरी हो, बोनस हो, किसी रिलेटिव्स ने गिफ्ट के द्वारा दी गई अमाउंट हो, वो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी है तो आप वन शॉट पूरी की पूरी अमाउंट लमसम इन्वेस्टमेंट द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। अगर मार्केट में क्रैश हुआ तो लमसम इन्वेस्टमेंट द्वारा की गई अमाउंट या इन्वेस्टमेंट के हाई रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट वोलेटाइल रहा तो लमसम इन्वेस्टमेंट काफी बार या काफी टाइम तक नेगेटिव में भी जा सकती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा तरीका है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस टाइप के बारे में अधिक जानकारी देने के पहले मैं आपको स्पेसिफाई करूं कि SIP नाम के कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। काफी बार लोग मुझे पूछते हैं हमें SIP करना है लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं करना है, तो इसके बारे में ये क्लैरिफिकेशन है कि SIP ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। चलो जानते हैं SIP के फायदे क्या है। SIP में एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक डेट को, स्पेसिफिक फंड जो आपने चूज किया है आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है बैंक से। आपको हर महीना मैनुअल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आपको हर महीना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एक बार ECS मैंडेट जो आज मैंडेटरी है, एक बार रजिस्टर्ड कर दिया तो वो स्पेसिफिक डेट जो आप चुनते हैं और अमाउंट वो भी आप चुनते हैं, वो स्पेसिफिक फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP के फायदे के बारे में आपको बताता हूँ। हर महीना आपकी अमाउंट इन्वेस्ट होती है तो इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आती है। डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होके वो फंड में इन्वेस्ट होती है। आपके इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वर्क करता है, यानी मार्केट के वोलेटिलिटी में आपको मार्केट के हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट होते हैं, तो आपको वोलेटिलिटी का फायदा SIP के द्वारा अधिक मिलता है। SIP में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आपको अगले महीने शेयर करूंगा, तो अभी फिलहाल इतना ही बताऊंगा कि SIP द्वारा में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। और लास्ट फायदा, SIP मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का तीसरा तरीका है STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें आपकी अमाउंट अगर आप लमसम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो इक्विटी मार्केट में, तो आप डेट फंड में रख सकते हो और उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर डेट को आपको जो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है उसमें वो ऑटोमेटिकली इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये लगभग SIP जैसा ही होता है। SIP में बैंक से अमाउंट ट्रांसफर होता है और STP में एक फंड से दूसरे फंड में, मोस्टली डेट फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता है। बट मार्केट वोलेटिलिटी और बाकी जो फायदे SIP में होते हैं वही फायदे आपको STP में मिलते हैं। मार्केट जब वोलेटाइल होता है, जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट आपके पास में लमसम अमाउंट है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप STP का मार्ग फॉलो कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये जो 3 तरीके हैं उसके फायदे जो है वो तो मैं बता चुका हूं, बट SIP जल्दी स्टार्ट कीजिए। हर महीना स्टेप अप SIP करके फंडा है, उसे इस्तेमाल कीजिए। स्टेप अप SIP यानी कि हर साल आपकी जो SIP अमाउंट है आप वो बढ़ा सकते हैं। मोस्टली ये देखा गया है
कि अपनी सैलरी या आपकी बिजनेस इनकम हर साल बढ़ती है, बट वो हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट के अमाउंट नहीं बढ़ाते हो। तो इसके ऊपर ये एक तरीका है, अगर स्टेप अप एसआईपी आप स्टार्ट करते हो तो बाय सिस्टम वो अमाउंट एवरी ईयर बढ़ती जाएगी। हाँ, आप जब चाहे आप उसे स्टॉप कर सकते हो। एवरी मार्केट डिप में अगर आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट है तो उसे जरूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट में डिप बार बार नहीं आता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या कोई वाकया हो तो उसके कारण डिप आता है और वो डिप का जरूर फायदा उठाइए। ये सब करते हुए आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उसे ध्यान में रखते हुए जो एसेट एलोकेशन बनाया है उसे जरूर मेंटेन कीजिए। अगर ये वीडियो के बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हो तो कमेंट में आपकी क्वेश्चन लिखिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अगर ये चैनल में दी गई वीडियो आपको फायदेमंद लगती हो तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।